I, Pankaj Quatra, welcomes you in my YouTube channel Career Education Point। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल पेपर की तैयारी करनी है और एग्जाम देना है और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप कहोगे जब पेपर लास्ट ईयर में आया था उसको हम क्यों देखें, अब इस साल तो पेपर नया आएगा, पुराने पेपर से क्या फायदा। तो पुराना पेपर देखने से हमें पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न है, किस तरह के प्रश्न क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे उनको सॉल्व करना है, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको इस वीडियो में सारा पेपर दिखाऊंगा। तो लास्ट ईयर इस तरह का पेपर आया था, ये उसका फ्रंट पेज है। टोटल पेज इसमें 7 पेजेस हैं और टोटल क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस आए थे। तो आपने ये देखा पेपर, इसको मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को अपनी कॉपी, नोटबुक या रजिस्टर में उतार लेना है। फिर इनके आंसर सर्च करने हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कुछ और अच्छा सर्च करने के लिए, या फिर आप अपने इंस्ट्रक्टर, टीचर, मैडम की हेल्प ले सकते हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो आपको क्वेश्चन पेपर पता लग गया, पैटर्न पता लग गया किस तरह का पेपर आएगा और कौन कौन से सवाल, कितने कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कितने आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आएंगे और आंसर लिखने में कितना टाइम लगता है। पहले आप सर्च करेंगे, फिर उसको याद करेंगे और चॉइस कितनी होगी। बहुत अच्छी सीबीएसई ने चॉइस दी है इस नए पैटर्न वाले क्वेश्चन पेपर में। लास्ट ईयर ही पैटर्न चेंज हुआ है। 60 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। पेपर की मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूं और 40 मार्क्स आपको पता होंगे कि थ्योरी के होते हैं। तो 60 मार्क्स में से हम कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और कैसे, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर कितना टफ होता है, कितना इजी होता है, कितने 3 आवर्स में हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमें कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, तो हम उसी हिसाब से सिस्टमेटिकल स्टडी करेंगे। और स्टडी करने का तरीका भी बता देता हूं, कुछ टिप्स आपको दे देता हूं कि स्टडी हमने, जब हमें सीबीएसई पूरा 1 साल सेशन देती है स्टडी करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट्स उसको यूटिलाइज नहीं करते। होता क्या है, हम लास्ट मिनट में स्टडी स्टार्ट करते हैं, यानी दिसंबर जनवरी में। ऐसा नहीं करना। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही सिलेबस है। मेन टॉपिक 6 हैं और बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। और चॉइस है, आपको 42 क्वेश्चंस मिलेंगे, 42 नहीं करने। आपने इसमें ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है कितने प्रश्न करने हैं। यहां पर मैं अभी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, 42 प्रश्न हैं और आपने 30 ही करने हैं। तो ये माइंड में क्लियर हो गया। जब आपके सामने बोर्ड का पेपर आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पैटर्न पहले से ही पता चल गया कि हमें 30 क्वेश्चन करने हैं, 42 हैं, बहुत अच्छी चॉइस है। तो घबराहट दूर हो गई।
अब मार्क्स लेने की बारी है। कितने मार्क्स हम बटोर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, 60 आउट ऑफ 60 भी लिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी स्टडी कैसी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं, यानी आप टेक्स्ट बुक के अलावा, अपनी क्लास के अलावा वीडियो देखकर भी जानकारी जुटाना जानते हैं। और आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड ने बताया होगा, आपकी मैडम ने, सर ने बताया होगा, और इस वीडियो लिंक को हो सकता है आपने खुद सर्च किया हो। तो वीडियो लिंक से अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स लाएंगे। और जानकारी को दूसरों को भी देना है ताकि अपने जो साथी हैं वो भी अच्छे मार्क्स ले आए। अच्छे मार्क्स ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ज्ञान बांटा जाए। कोई इससे कोई अर्निंग नहीं होती है, ना मेरे वीडियो में कोई ऐड आती है। ये तो सिर्फ ज्ञान बांटने का एक शौक है, ज्ञान बांटते हैं। तो ये वाला वीडियो आपने एंड तक देखना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करके 1 to all बताऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनका क्या आंसर्स हो सकता। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलते, आपने सर्च करा नहीं मिले, और नेक्स्ट वाला वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं इन सबके आंसर्स भी समझा दूंगा। फिलहाल आप वीडियो में ये देखें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस टाइप का पेपर आएगा, उसके अनुसार सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करनी है, क्या प्लानिंग बनानी है, 1 घंटा रोज पढ़ना है, सुबह पढ़ना, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। और मेरे दूसरे वीडियो भी हैं ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के ऊपर कि टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है। कई सारे वीडियो है, फर्स्ट यूनिट का है, सेकंड यूनिट का है, तो आप उन सबको देख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के बहुत सारे वीडियोज हैं, 50 वीडियोज हैं जिनमें आप सर्च कर सकते हैं। सारे वीडियो स्किल एजुकेशन पर हैं। और शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। लास्ट ईयर 2020 का ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का पेपर किस तरह का आया था। और आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया, और लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं आपको वीडियो कैसा लगा, या आपकी कोई क्वेरी भी हो सकती है, आप वो भी इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जहां तक उम्मीद है मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर अवश्य दूंगा। तो मेन टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का जो मैं आपके लिए लाया हूँ। स्क्रीन पर देखें, और इसमें सबसे पहले हमने अपना रोल नंबर लिखना है। जब भी आपको पेपर मिलेगा आप इस पर अपना रोल नंबर ऐड करेंगे। और इसके बाद नीचे कुछ निर्देश दिए हैं, वो आपने पढ़ने हैं कि टोटल पेपर कितने हैं, और कोड नंबर लिखा हुआ है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 42 क्वेश्चंस आएंगे। और उत्तर पुस्तिका में जब भी आपने आंसर लिखना है पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है। और 15 मिनट का टाइम आपको पेपर पढ़ने को दिया जाएगा। तो इसमें जो ऊपर सब्जेक्ट का नाम है ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, कुछ स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में OPP बोलते हैं। और निर्धारित समय टाइम अलाउड है 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 60 मार्क्स का पेपर आएगा। ये आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो अब इससे याद रखेंगे कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 आवर्स का टाइम होगा। अब ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसमें प्रश्न पत्र यानी 2 खंड में 2 पार्ट्स में होगा, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। आपने जो लैंग्वेज फॉर्म भरते समय चूज की है आप उसी में आंसर्स देंगे। मैं आपको इंग्लिश वाला वर्जन दिखा देता हूँ, हिंदी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स with section A, section B. Section A for employability skills and section B for main subject skill. पहला A वाला पार्ट employability skill से रिलेटेड है और दूसरा वाला पार्ट मेन सब्जेक्ट का है। employability skill 10 मार्क्स का है और मेन जो स्किल है 50 मार्क्स का है, और टोटल जो है 60 मार्क्स का पेपर है। और employability skill में जो
क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क और 2 मार्क वाले होंगे। और 1 मार्क वाले क्वेश्चन में चॉइस होगी 2 क्वेश्चंस, आप उसमें से जो नहीं आते नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। और 2 मार्क्स वाले में भी 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। इसी तरह मेन स्किल में 1 मार्क वाले क्वेश्चन में फिर 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। इसी तरह 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फिर 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। 3 मार्क्स वाले में भी 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसकी जगह दूसरा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीबीएसई ने चॉइस दी है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और नीचे देखो, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 30 क्वेश्चन। तो 42 क्वेश्चन में से केवल 30 क्वेश्चंस ही आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ी थोड़ी स्टडी आप रेगुलर करते रहें, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। अगर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो आपको साथ साथ करने हैं। और मैक्सिमम टाइम लिखा है 3 घंटे का है। अब देखते हैं सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिंबल दैट इंडिकेट्स नॉट टू यूज हॉर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये कौन सा एग्जाम्पल है जो यातायात का चिन्ह जिसमें ये होता है हॉर्न नहीं बजाना, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कम्युनिकेशन का आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो ऑप्शन भी दिए हैं, आपने ऑप्शन में से सिर्फ चूज करना है और तुरंत लिख देना है, 1 नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट फिर 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव थिंकिंग? मीन्स सकारात्मक सोच क्या होती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व क्या होता है? एक एक नंबर के सवाल हैं, सिर्फ आपने जितना आपको पता है वो लिख देना है कि व्हाट इज पर्सनैलिटी, आप अपने शब्दों में लिख देंगे। व्हाट इज अ स्प्रेडशीट? एक्सेल वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर है। स्प्रेडशीट आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, 1 मार्क्स क्लियर है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्क? जोखिम। जोखिम क्या होता है? रिस्क हमको लेना पड़ता है, और रिस्क के बारे में जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं। पॉल्यूटेंट्स दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एंड हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लैंक पॉल्यूटेंट्स। हिंदी में देखते हैं। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी वर्जन पढ़ सकते हैं, और हिंदी वालों को कोई वर्जन नहीं समझ में आ रहा, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो इंग्लिश वर्जन से क्लियर कर सकते हैं। इसका हिंदी देखते हैं। ऐसे प्रदूषक जो नमी तथा बैक्टीरिया के कारण सरल तथा हानि रहित पदार्थों में टूट जाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है और आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार आप देख लें, इसका हिंदी वर्जन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदी में किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लें प्रश्नों को, फिर इनके आंसर्स ढूंढने हैं आपने। आंसर अगर आपको नहीं मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप इनके क्वेश्चन नोट कर लें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर भी नोट कर सकते हैं। और इंग्लिश वर्जन की मैं इजीली एक्सप्लेन करके आपको हिंदी भी बता रहा हूँ, और आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक में मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। यानी एक वाक्य तथा वाक्यांश के बीच अंतर समझाइए। ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच के महत्व के 4 बिंदुओं का उल्लेख करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ माउस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ माउस होता ही है, आपने सिर्फ अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है। माउस के बारे में सब जानते हैं। आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन है और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी।
एंड इनोवेशन, आजकल ये वर्ड ज़्यादा पॉपुलर हैं, यानी सृजनात्मकता तथा नव प्रवर्तन का अर्थ बताना है। सिर्फ आपने इसका मीनिंग बता देना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन सॉइल कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण को संक्षेप में समझाना है, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और चलते हैं सेक्शन बी जो मेन है 50 मार्क्स का। आंसर एनी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 12, 2 क्वेश्चंस की आपको फिर चॉइस दी जा रही है। चॉइस बहुत अच्छी है, सीबीएसई ने पैटर्न बहुत अच्छा बना दिया है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, परफॉर्मिंग अननेसेसरी वर्क इज अ टाइम, यानी अनावश्यक कार्य करना, समय आगे ब्लैंक करना है। तो इससे टाइम का क्या होता है, जो आपने स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ब्लैंक में फिल कर सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, द पर्सन टू हुम द मनी इज सेंट थ्रू मनी ऑर्डर इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जिसे मनी ऑर्डर के माध्यम से धन भेजा जाता है कहलाता है, ब्लैंक है, वो क्या कहलाता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, जब भी आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ब्लैंक ऑर्डर इज अ काइंड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय ब्लैंक है ऑर्डर एक प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट है। आपने इसको आंसर को ब्लैंक को फिल करना है, आंसर अपनी आंसर शीट पर लिखना है, आपको 1 मार्क मिलेगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्लेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल लेटर इज कॉल्ड, यानी आप प्रलेखों को फाइल में आरंभिक अक्षरों के आधार पर रखने को ब्लैंक है फाइलिंग कहते हैं। कौन सी फाइलिंग है वो आप इसमें लिख सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का उद्देश्य पूछा है, इज फॉर इजी ब्लैंक ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अनुक्रमणिका का मुख्य उद्देश्य आसानी से फाइलों तथा प्रपत्रों को ब्लैंक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 1 वर्ड या 2 वर्ड में इसका आंसर देना है, ज़्यादा इसका एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज, यानी प्रलेखों को व्यवस्थित करने तथा संभाल कर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, सभाओं, 2 प्रकार की सभाओं के नाम लिखने हैं और सूची बनानी है, यानी नाम लिखना है। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय मोशन एंड मोशन इन रिलेशन टू अ मीटिंग, अर्थात प्रस्ताव, सभा में जो, ये भी मीटिंग का क्वेश्चन है, सभा के संदर्भ में प्रस्ताव का अर्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, गिव द मीनिंग ऑफ इटिनेरेरी, ये जो ट्रेवल वाला चैप्टर है, टूर एंड ट्रेवल वाला, उसमें से है क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ इटिनेरेरी यानी यात्रा कार्यक्रम का अर्थ दीजिए, सिर्फ आपने मीनिंग बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 21, व्हाट इज मीन्ड बाय ए बैंक, बैंक का क्या अर्थ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन इतना इजी है कि 6th क्लास का स्टूडेंट भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गिव द मीनिंग ऑफ कैश क्रेडिट, रोकड़ साख का अर्थ बताओ। बस मीनिंग बताने हैं आपने, जो आपने सीखा है उसके अपने शब्दों में वर्णन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीन्ड बाय ए चेक, चेक से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, जानते हैं चेक क्या होता है, देखा है और आपने पढ़ा भी, आपका तो सिलेबस है, करिकुलम में है, तो आपको पता ही होगा कि चेक क्या होता है। 1 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और आपने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं।
पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, इजी है और चॉइस बहुत अच्छी सीबीएसई ने दी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड अपीयरेंस। एक सचिव को अच्छा दिखना चाहिए। डू यू एग्री? क्या आप सहमत हैं? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप इससे सहमत हैं, अपने इस सपोर्ट में आंसर देना है। नहीं सहमत है तो आप इसके अगेंस्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेक्रेटरी को अच्छा दिखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू द बैंक। बैंक से जो पेमेंट, बैंक के माध्यम से भुगतान की किन्हीं 4 विधियों की सूची बनाइए। तो बैंक से पेमेंट कैसे होती है उसके 4 विधियां बतानी हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर 25 के बाद 26 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी, जिनके पास मीडियम है वो हिंदी वाला देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। और मैं स्क्रीन को धीरे धीरे आगे कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकें और इंग्लिश वाले भी देख सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर पॉज कर कर भी देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने अपनी रजिस्टर में कॉपी में नोट करना है, इनके आंसर सर्च करने हैं, और अगर आंसर मिल जाते हैं फिर आपने इसको 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, याद करके लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप सारे आंसर्स नहीं ढूंढ पाते तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर्स भी दे दूंगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। एक ही वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज मीन बाय आउट गोइंग मेल, और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क का है। आउट गोइंग मेल से आप क्या समझते हैं, यानी जावक डाक हिंदी में कहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। गिव द मीनिंग ऑफ वॉइस वोट। वॉइस वोट यानी ध्वनि मत का क्या अर्थ है, ये मीटिंग वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28। When does a motion become a substantive motion? एक प्रस्ताव मूल प्रस्ताव कब बनता है? इजी है और आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 29। स्टेट एनी 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स बताने हैं दैट यू विल कीप इन माइंड वाइल मेकिंग रिजर्वेशंस फॉर योर बॉस। हिंदी आपको इजीली समझ में आ गया होगा मीनिंग। अपने बॉस के लिए आरक्षण करते समय आप किन किन 4 बातों का ध्यान रखेंगे, बिंदुओं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन 2 मार्क का है। व्हाट इज मीन बाय ए बैंक पासबुक। पासबुक हम सब ने देखी होती है, बैंक की पासबुक। तो पासबुक का मीनिंग अपने शब्दों में आपने लिख देना। 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, पास तो आप हो ही जाएंगे, बस मार्क्स अच्छे लाने का प्रयास करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, आपने सिर्फ 5 ही करने हैं। फिर बहुत अच्छी चॉइस है, सीबीएसई ने पैटर्न बहुत अच्छा बनाया है। 31 क्वेश्चन नंबर 31। व्हाई इज कमांड ओवर लैंग्वेज कंसिडर्ड एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्राइवेट सेक्रेटरी, यानी एक निजी सचिव की योग्यता जो है भाषा पर पकड़ होना ये जरूरी है, ऐसा समझा जाता है। आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि भाषा पर पकड़ होना निजी सचिव की एक योग्यता क्यों समझी जाती है, क्योंकि उसका जॉब रोल ही ऐसा है। आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज मीन्ड बाय इनकमिंग मेल रजिस्टर, गिव इट्स स्पेसिमेन। अब ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में भी अक्सर आ जाता है कि आवक डाक रजिस्टर क्या होता है, इसका एक नमूना बनाइए। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट 33। स्टेट एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग, यानी विकेंद्रीकृत फाइलिंग के 6 लाभ बताने हैं। नेक्स्ट 34। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मिनट्स।
अब ये मिनट्स थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो टाइम वाला मिनट्स नहीं है, मिनट्स आवर्स वाला मिनट्स नहीं है, ये मीटिंग के मिनट्स पूछे गए हैं। कई बार स्टूडेंट्स इसको मिनट्स को अपनी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ मीटिंग के मिनट्स पूछे गए हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म के प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। अब सूक्ष्म कौन से सूक्ष्म? मीटिंग वाले, सभा वाले सूक्ष्म हैं। तो 3 मार्क्स का आंसर है, आपको टोटल 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ठीक से अटेम्प्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स बाय रोड। रोड के द्वारा 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है बाय एन एग्जीक्यूटिव, आपके एग्जीक्यूटिव एक अधिकारी द्वारा 15 किलोमीटर की सड़क यात्रा करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो समझाने हैं। आपके बॉस अक्सर यात्रा के लिए जाते रहते हैं, तो सड़क मार्ग से जाते हैं 15 किलोमीटर, उसके लाभ आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप अपने आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन एटीएम। एटीएम से कैश निकालने का प्रोसीजर बताना है, कार्यविधि बतानी है। आप सबने एटीएम से कैश निकलते हुए देखा होगा, निकाला होगा, तो आप उस प्रोसीजर को सारा एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुवार कर सकते हैं। 36, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। बैंक में खाता सभी स्टूडेंट्स ने खुलवाया हुआ है और उसका सिर्फ प्रोसीजर बताना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी लाइफ में अक्सर काम आ रहे हैं और प्रैक्टिकल हमने करके देखे हैं, 3 मार्क्स मिल जाने। आज वो चीज़ें जो आपने प्रैक्टिकल करी हैं वो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे जो आपने लाइफ में, तो ये रोजाना की प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं और आपको उसको एक्सप्लेन करना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द सीमा का बड़ी ज़्यादा वर्णन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी। सचिव के कर्तव्यों को समझाइए। क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन आपने आंसर छोटा नहीं लिखना। आंसर 5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप आंसर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और ड्यूटीज़ जो होती हैं सेक्रेटरी की, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ मीटिंग्स की ड्यूटी होती हैं, कई सारी ड्यूटीज़ हैं, वो सारी आपने एक्सप्लेन करनी है। 39, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर मेल हैंडलिंग। डाक को का उचित रख रखाव का महत्व बताना है। तो डाक के बारे में चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, आप डाक की इम्पोर्टेंस को अपने शब्दों में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपने 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। और शब्द सीमा का ध्यान रखना है, शब्द ज़्यादा हों ताकि एग्जामिनर को मार्क्स देते समय ये ना लगे कि मार्क्स काट लिए जाएं, 5 मार्क्स का नहीं बनता है आंसर। तो यहाँ आपके मार्क्स कट जाने की संभावना हो सकती है अगर आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग प्रणाली के कार्यों को समझाइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन आंसर आपने बड़ा ही देना है। नेक्स्ट 41, डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ ए सेक्रेटरी ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए मीटिंग। यानी एक सभा के दौरान और उसके पश्चात सचिव को क्या क्या काम करने होते हैं, सभा में और सभा के बाद। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और चॉइस है, आप कोई क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस को आप, अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा तो आप उसको शुरू ना करें, छोड़ दें। योर बॉस हैज़ टू ट्रेवल टू हांगकांग फॉर अ बिजनेस मीटिंग। आपके बॉस हांगकांग ट्रेवल बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए। प्रिपेयर एन इटिनरी, यात्रा कार्यक्रम बनाना है, उसके लिए 3 दिन के लिए वो जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा और इस साल जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा और आप
इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न यही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और पैटर्न पता होने से हम पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पेपर लास्ट ईयर के पेपर, प्री बोर्ड के पेपर आपने इसीलिए देखने हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि 3 आवर्स में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं जाता। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ और डिस्कस करेंगे अपने गुरुजनों से, टीचर से, मैडम से, और जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसके आंसर मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।